नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोर्डमस से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में सीखेंगे। बोर्डमस गणित का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको बोर्डमस को लेकर के थोड़ा भी घबराना नहीं है। बोर्डमस बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको दो तीन बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो बोर्डमस को जानने से पहले बोर्डमस के बारे में अच्छे से समझ लो। क्यों? क्योंकि बोर्डमस हमारा जो है ये अपने आप में एक फार्मूला है। बोर्डमस जो ये 6 शब्दों का नाम लिखा हुआ है, ये अपने आप में एक फार्मूला है। तो हम इसके बोर्डमस के पूरे नाम के बारे में समझ लें, उसके बाद हम एक एक करके कई सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और अंत में आज के बाद आप लोगों के लिए बोर्डमस एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा, मेरे बताने से ही सब कुछ नहीं होगा, आप लोगों को एक अभ्यास की भी जरूरत होती है। आप लोग जितना ज्यादा अभ्यास करते जाएंगे, आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर होते चले जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बोर्डमस के इस पहले भाग को, जिसमें आज हम बोर्डमस के बेसिक परिचय से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक के प्रश्नों के बारे में सीखेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, बोर्डमस जो ये BODMAS ये 6 शब्द लिखे हुए हैं, पहले हमें इन शब्दों के बारे में समझें और इनका मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे पहला शब्द आपके पास क्या है? बोर्डमस। और बी क्या है? बी। तो बी का नाम होता है ब्रैकेट। अब इसका नाम ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। अब हमें कोष्ठक के बारे में समझना है पहले। तो कोष्ठक गणित में टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। दूसरा होता है छोटा कोष्ठक। तीसरा होता है मझला कोष्ठक और चौथा होता है बड़ा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक को बार भी बोलते हैं या लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट। फिर हमारा आता है छोटा कोष्ठक, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। मझला कोष्ठक को कर्ली ब्रैकेट और बड़े कोष्ठक को स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। अब देखिए, जो रेखा कोष्ठक है ये क्या होता है, किसी भी अंकों के ऊपर एक लाइन जैसा हो जाता है। सॉरी, किसी भी अंक के ऊपर लाइन जैसा खींच दिया जाता है। अभी आप जैसे जैसे सवाल को आगे पढ़ते जाएंगे परिचय होता जाएगा। छोटा कोष्ठक का शेप इस टाइप में होता है और हमारा जो मझला कोष्ठक होता है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है, ये तरीके से ऐसे होता है। और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब जो बड़ा कोष्ठक होता है उसका शेप एक स्क्वायर की तरह होता है। तो आप अच्छे से इन कोष्ठक के बारे में समझ लीजिए। ये आपका लाइन जैसा होगा तो ये क्या कहलाएगा? रेखा कोष्ठक। और ये वाला जब शेप आएगा सी टाइप में तो ये आपका बोला जाता है छोटा कोष्ठक। और जो टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया जाता है उसे हम कहते हैं मझला कोष्ठक। और जो स्क्वायर के रूप में मतलब एक वर्गाकार होता है उसे हम बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। तो ये बी का जो बोर्डमस में पहला शब्द आपका बी है, तो बी का मतलब आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आगे के बारे में समझते हैं। तो अब जैसे बी से ब्रैकेट हुआ, तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो हमें इन क्रम से ही चलना हो। जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें इन ब्रैकेट को क्रम से ही तोड़ना होगा। अगर चारों ब्रैकेट आए होंगे प्रश्न में तो हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सरल करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक सरल करेंगे, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक।
मान लीजिए इन चारों में से कोई भी 2 दे देगा, कोई 3 दे देगा, कोई 1 दे देगा, तो जो जैसा क्रम रहेगा उसी क्रम में करेंगे। बस केवल इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट है तो हम उनको क्रम से ही चलाएंगे। जैसे क्रम क्या है इनका, पहले नंबर पे रेखा कोष्ठक, दूसरे नंबर पे छोटा कोष्ठक, तीसरे नंबर पे मझला कोष्ठक और चौथे कोष्ठक पर बड़ा कोष्ठक। तो सवाल में भी मान लीजिए रेखा कोष्ठक और मझला कोष्ठक दे दिया, छोटा कोष्ठक नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक सरल करेंगे, उसके बाद मझला कोष्ठक सरल करेंगे। इसी प्रकार से छोटा और मझला दे दिया, न तो रेखा दिया न तो बड़ा दिया, तब हम क्या करेंगे, तो पहले छोटा करेंगे फिर मझला करेंगे। मान लीजिए रेखा कोष्ठक नहीं दिया, छोटा बड़ा और छोटा मझला और बड़ा तीनों दे दिया, तो पहले हम छोटा सरल करेंगे, उसके बाद मझला करेंगे, उसके बाद बड़ा करेंगे। अब इसके बाद अगला नंबर है ओ। तो ओ के लिए 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर दूं तब आपको अच्छे से समझाऊं। ओ का मतलब हुआ ऑफ। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे रहते हैं उनके क्वेश्चन में ऑफ लिख करके देता है, और हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके ओ का मतलब होता है का। जैसे हम आगे सवाल में देखेंगे और समझेंगे। फिर डी का मतलब आप समझिए डिवाइड, जिसे हम बोलते हैं भाग। फिर हमारी बारी आती है एम की। एम का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, जिसे हम बोलते हैं गुणा। फिर आया ए का मतलब हुआ एडिशन, जिसे हम बोलते हैं जोड़, गुणा जोड़। फिर आता है एस। एस का मतलब हुआ सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आप सभी लोगों को पता होगा, उसे हिंदी में कहते हैं घटाव। तो ध्यान दीजिए, हमें ब्रैकेट पहले सरल करना होता है। बोर्डमस का नियम यही कहता है, बोर्डमस के नियम के अनुसार ब्रैकेट को हमें पहले सरल करना होता है। ब्रैकेट में आपको हमने अभी बताया कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, टोटल होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, रेखा कोष्ठक जिसे हम लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक जिसे हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा मझला कोष्ठक जिसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, तीसरा होता है स्क्वायर या बिग ब्रैकेट। और हम सबके शेप के बारे में भी देख लिए। ब्रैकेट सरल करने के बाद हमें ऑफ को सरल करना होता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर, अगर उसमें डिवाइड दिया है तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड सरल करने के बाद हम मल्टीप्लाई सरल करेंगे। मल्टीप्लाई सरल करने के बाद एडिशन, और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बोर्डमस के बारे में ये चीजें समझ में आ गई। इन्हीं 6 क्रियाकलापों से, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन्हीं 6 क्रियाकलापों से इस तरह के सवाल को बोला जाता है बोर्डमस का नियम या रूल ऑफ बोर्डमस। ठीक है, चलिए अब हम कुछ उदाहरणों को लेकर के हल करते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखेंगे तो उससे फायदा आपका ये होगा कि आज आपका बोर्डमस का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से एकदम समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमने आज के इस सीरीज में बोर्डमस से संबंधित ऐसे प्रश्नों को चुन करके लाए हैं जो वास्तव में एक बहुत बढ़िया, जिससे आपके सारे डाउट्स, इन उदाहरणों को अगर आपने समझ लिया तो बोर्डमस में जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए हम आगे प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। जैसे अब आपके पास देखिए पहला प्रश्न है कि 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, या कहें कि 18 माइनस 6 भागे 2 गुणे 3। तो अब इसमें देखिए आपके पास डिवाइड आया है, भाग आया है, मल्टीप्लाई गुणा आया है और सब्ट्रैक्शन आया है। अब इस प्रश्न में न तो ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट में एक भी ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद न ही एडिशन दिया गया है।
तो कोई बात नहीं है, हम जो क्रम है, ब्रैकेट देखे, ब्रैकेट नहीं है छोड़ दो, ऑफ नहीं है छोड़ दो, फिर क्या शुरू करना है, डिवाइड। तो डिवाइड है इसमें, जी हाँ यहां पर डिवाइड है कि क्या डिवाइड है, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहां होगा आपके पास कितना, 18, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, इसलिए यहां पहले माइनस है तो -3 गुणे 3 करेंगे। अब देखिए भाग तो हमने सरल कर लिया, अब भाग के बाद किसकी बारी आएगी, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करिए तो 3 का मल्टीप्लाई 3 होगा तो 3 त्रिका 9, तो यहां आ जाएगा कितना, 18 माइनस 9। अब एडिशन की बारी होती है, लेकिन एडिशन इसमें दिया नहीं है तो छोड़ो, एडिशन नहीं दिया है तो छोड़ो, जाने दो। फिर अब आगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन देखो यहाँ क्या है, 18 माइनस 9, तो 18 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। इस तरह से हमारे इस पहले प्रश्न का उत्तर आया कितना, 9। तो ये हमारा पहला सवाल था, और आपको इसी तरीके से आगे के सवाल को भी ध्यान से देखते रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज के बाद आप बोर्डमस में कभी भी कोई किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या फेस करेंगे ही नहीं, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया। तो आइए अब हम अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि 15 प्लस 24 भागे 3 माइनस 1 गुणे 6। अब देखिए यहां पर डिवाइड दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, एडिशन दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है। अब इस प्रश्न में भी न तो ब्रैकेट आया है और न ही ऑफ करके आया है। तब तो ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या है, दो ब्रैकेट और ऑफ नहीं दिया है तो उनको छोड़ देंगे। तो इन दोनों के बाद किसकी बारी आती है, डिवाइड की। तो हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड सरल करेंगे। तो 24 भागे 3, तो 24 में हम 3 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 अठे 24, 8। तो यहां हम क्रम से लिखते आएंगे, तो ये हमारे पास होगा 15 प्लस 24 में 3 से भाग हमने दे दिया तो बचा कितना, 8 माइनस 1 गुणे 6। अब हमने डिवाइड को कंप्लीट कर लिया। जब हमने डिवाइड को कंप्लीट कर लिया है तो हमारी अगली बारी होती है किसकी, मल्टीप्लाई का। तो यहां देखिए 1 गुणे 6 है, तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, फिर वही क्रम हम लिखते चले आएंगे। तो यहां होगा 15 प्लस 8 और माइनस 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 6 एकम 6। अब मल्टीप्लाई कर लिए तो मल्टीप्लाई के बाद किसकी बारी, एडिशन की। एडिशन है, जी हाँ है। तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 23 माइनस कितना 6। अब 23 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे अर्थात घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 17। अतः इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 17। उम्मीद है कि ये आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या हमारे टेलीग्राम चैनल हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे, आप वहां ज्वाइन करके आप मुझसे सीधे अपने जो डाउट्स हैं, संदेह हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारे पास तीसरा प्रश्न है, अब यहां देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ब्रैकेट भी हैं लेकिन सारे ब्रैकेट्स नहीं है, तो हम इनको ध्यान से देख करके चलेंगे। और ध्यान से देखने का मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि जब भी आपके सामने कोई भी प्रश्न आए, किसी भी, चाहे आप क्लास में वर्क कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो, तो जितने ध्यान से आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, जितने अच्छे से उनको समझने का प्रयास करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को आप उतनी ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए एक बार हम पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं ध्यान से। प्रश्न हमारे पास है 16 माइनस बड़े कोष्टक में 11 माइनस मझले कोष्टक में 8 भागे
छोटे कोष्टक में 17 प्लस 3 गुणे 2 माइनस 19, छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, सॉरी मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो प्यारे बच्चों, अब यहां हम क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट आया है तो हम सबसे पहले किसको सरल करेंगे, ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में हमें सबसे पहले किसको सरल करना होता है, रेखा कोष्टक को, लाइन ब्रैकेट को। लेकिन लाइन ब्रैकेट इसमें दिया नहीं है, इसलिए हम लाइन ब्रैकेट के बाद किसको सरल करेंगे, छोटे कोष्टक को। तो यहाँ छोटा कोष्टक हमारे पास है, तो हम सबसे पहले छोटे कोष्टक के अंदर सरल करेंगे। तो हम देख रहे हैं छोटे कोष्टक के अंदर प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो इसमें हम सबसे पहले किसको लेंगे, डिवाइड। और जैसे हमारा क्रम आता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ डिवाइड नहीं दिया है तो डिवाइड को छोड़ दो, उसके बाद किसकी बारी आएगी, मल्टीप्लाई की। तो हम सबसे पहले किसको सरल करेंगे, मल्टीप्लाई को। देखिए मैं एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत रहे ही न। और अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अपने मन से एक बार वीडियो देखिए और क्वेश्चन नोट करिए, प्रश्न नोट करके रखे रहिए, और जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है आप उन प्रश्नों को एक बार पुनः सॉल्व करना चालू करें। अगर उसमें डाउट आता है तो आप पुनः वीडियो को रिपीट करिए और उसको फिर से देख करके जो डाउट्स है उसको क्लियर करते चलिए, या हमको कमेंट करके बताइए। हम एक दूसरी वीडियो में या आपको आपकी जो समस्या है उनको हम कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में हमें छोटा कोष्टक सरल करना है, तो छोटे कोष्टक में सबसे पहले क्या है, 3 गुणे 2। तो हमें इनको सरल करना है, पहले मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद एडिशन करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो आइए, तो बाकी सभी पदों को वैसे ही हम लिखते आएंगे। सभी पद क्या है, 16 माइनस बड़े कोष्टक में 11 माइनस मझले कोष्टक में 8 भागे छोटे कोष्टक में 17 और प्लस। अब देखिए इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 3 दूनी 6 माइनस 19, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए छोटा कोष्टक अभी इसलिए नहीं हटा क्योंकि इसमें कई सारे टर्म है, कई मतलब मल्टीप्लाई भी करना है, एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। तो जब हम सबसे आखिरी टर्म करेंगे तभी हमारा छोटा कोष्टक हल होगा, मतलब प्रश्न से हटेगा। कैसे, अब हमने जैसे मल्टीप्लाई कर लिया तो अब अगली बारी किसकी आई, एडिशन की। तो अब 17 में 6 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो आइए बाकी सभी को हम उसी प्रकार लिखते आएंगे, 16 माइनस बड़े कोष्टक में 11 माइनस मझले कोष्टक में 8 भागे छोटे कोष्टक में 17 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23 माइनस 19, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए छोटे कोष्टक में कितना बचा, 23 माइनस 19। तो हम 23 में से 19 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां हमारे पास आ जाएगा कितना, 16 माइनस बड़े कोष्टक में 11 माइनस मझले कोष्टक में 8 भागे। अब देखिए 23 में से 19 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4। और इसी के साथ हमारा छोटा कोष्टक भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 4, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब आगे देखिए, फिर अब हम छोटा कोष्टक सरल कर चुके हैं, तो अब बारी किसकी आई, मझले कोष्टक की। तो हम मझले कोष्टक को सरल करें तो यहाँ हो जाएगा कितना, 16 माइनस बड़े कोष्टक में 11 माइनस, अब ध्यान दीजिए 8 भागे 4, 8 में मतलब हमें 4 से भाग करना है। तो 8 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और साथ ही साथ मझला कोष्टक भी क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब बचा कौन सा, बड़ा कोष्टक। तो बड़े कोष्टक में क्या है, 11 माइनस 2। तो 11 में से हम क्या करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 2 घट जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेगा कितना, 16 माइनस, और साथ ही साथ बड़ा कोष्टक भी क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, 9। और 16 में से हमने 9 घटा दिया तो हमारे पास कितना बचा, 7।
तो हमारा आंसर इस प्रश्न का क्या आया? 7। कैसा लगा आप लोगों को? हमें जरूर बताइएगा। फिर अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 14 माइनस बड़े कोष्टक में 12 माइनस मझले कोष्टक में 9 माइनस छोटे कोष्टक में 7 माइनस 6 माइनस 2 और 6 माइनस 2 पर रेखा कोष्टक भी है। ध्यान से देखिए, जब ये रेखा कोष्टक भी है, मझला और छोटा कोष्टक भी है, मझला कोष्टक भी है, बड़ा कोष्टक भी है, तो हम सबसे पहले कोष्टकों में किसको सरल करेंगे? रेखा कोष्टक को। किसको? रेखा कोष्टक को। मेरी बात को ध्यान से समझते रहिए। मैं इतना अभ्यास करा दूंगा, इतने प्रश्न बता दूंगा कि अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बशर्ते ध्यान इतना रखना है कि आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देख लिया तो बोर्डमस से जितनी समस्याएं हैं वो सभी आपकी क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए हम अपने प्रश्न पर क्लियर करते हैं। हमारे पास प्रश्न है 14 माइनस बड़े कोष्टक में 12 माइनस मझले कोष्टक में 9 माइनस छोटे कोष्टक में 7 माइनस रेखा कोष्टक में 6 माइनस 2 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। तो विद्यार्थियों अब ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले किसको सरल करेंगे? रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक के अंदर क्या है? 6 माइनस 2, तो हम 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, और साथ ही साथ रेखा कोष्टक खत्म, और बाकी सभी पदों को जैसे हैं उसी तरह से लिखते आएंगे। तो यहां क्या होगा? 14 माइनस बड़े कोष्टक में 12 माइनस मझले कोष्टक में 9 माइनस छोटे कोष्टक में 7 माइनस, अब रेखा कोष्टक में 6 माइनस 2, 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 4, और साथ ही रेखा कोष्टक खत्म, समाप्त, मतलब सरल हो गया। और मझला कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब आगे देखिए, अब रेखा कोष्टक सरल कर लिए तो अब बारी किसकी आई? छोटे कोष्टक का। तो 7 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और साथ ही साथ छोटा कोष्टक भी क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। तो अब देखिए यहां हो जाएगा 14, बाकी सबको वैसे ही लिखते आएंगे, माइनस बड़े कोष्टक में 12 माइनस मझले कोष्टक में 9 माइनस, और 7 में से 4 घट गया बच्चा, तो बचा कितना? 3। मझला कोष्टक बंद क्योंकि छोटा कोष्टक सरल हो गया। अब मझला कोष्टक सरल कर लेते हैं। तो मझले कोष्टक के अंदर कितना है? 9 माइनस 3, तो पहले हम इनको सरल करेंगे और बाकी जो पद हैं सभी को जैसे हैं उसी तरह से लिखते आएंगे। तो यहां हो जाएगा कितना? 14 माइनस बड़े कोष्टक में 12 माइनस 9 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 6, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 12, हमारा मझला कोष्टक भी सरल हो गया। तो अब किसकी बारी आई? बड़े कोष्टक की। तो बड़ा कोष्टक क्या है? 12 माइनस 6, तो इसको हम सरल करेंगे तो 12 में से 6 घटा देंगे तो यहां हो जाएगा कितना? 14 माइनस 12 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और 14 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 8। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 8। कैसा रहा भाई? समझ में आया कि नहीं? जैसा भी हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आइए अब हम अपने 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न हमारे पास है 5 सही 1/2 ऑफ। अब वाह, अब आपके पास ऑफ भी आ गया। छोटे कोष्टक में 2/3 माइनस 3/5 छोटा कोष्टक बंद प्लस 1/2 भागे 5/11। तो अब यहां देखो ऑफ दिया, एक ही ब्रैकेट दिया, डिवाइड भी दिया। तो आपको ऐसे प्रश्न जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हमने आपको क्या बताया था? यही कि सबसे पहले उलझो मत, सबसे पहले क्या ध्यान दो? ब्रैकेट। ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सरल करो। ब्रैकेट सरल कर लिए तब किसकी बारी? ऑफ की। या हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे रहते हैं उनके सामने यहाँ कितना दिया रहता है? क्या लिखा होता है? का लिखा रहता है हिंदी में ऐसे। ये देखिए, यही हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा तो ये हो जाएगा 5 सही
1/2 का छोटे कोष्टक में 2/3 माइनस 3/5 छोटा कोष्टक बंद प्लस 1/2 भागे 5/11 इस तरह से होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से ऑफ कीजिएगा। वैसे आपका मतलब का होता ही है भाई, अंग्रेजी काम चलाओ। ठीक है, आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इरेज कर दें, 1 मिनट। अब जब इस तरह का प्रश्न आए आपके पास तो हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले सरल करेंगे किसको, छोटे कोष्टक को। कोष्टक एक ही दिया है तो पहले हम कोष्टक को ही सरल करेंगे, चाहे एक दिया हो और चाहे सारे कोष्टक दिए गए हो। शुरुआत हम कहां से करेंगे, कोष्टक को ही सरल करके करेंगे। अगर हम इधर उधर करेंगे तो हमारा प्रश्न का आंसर जो है वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। इसलिए इस बात का आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका किसमें है, संयुक्त भिन्न में है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में है। तो इसको हम किस में बदल देंगे, ओड फ्रैक्शन में, मतलब विषम भिन्न में। तो 2 पंचे 10, 1 11, यहां हो जाएगा 11/2 और छोटे कोष्टक में। अब यहां ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन एडिशन आप लोगों को हमने पढ़ाया था। अगर नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आइकन बटन पे लगा दूंगा। आप वहां से फ्रैक्शन के जोड़ घटाव के बारे में भी बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं। और हमने उस वीडियो में भी बहुत सारे प्रश्नों को सरल करके आपके सामने उदाहरण सहित उनको समझाया है। और आप उन प्रश्नों को देखिए और एक बार खुद से अभ्यास करेंगे, एकदम फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आप एकदम माहिर हो जाएंगे। तो चलिए अब यहां देखते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो हमें ये दोनों जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इनके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो हमें डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 3 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 15। जब 15 आया तो हम 15 में किससे डिवाइड करेंगे, 3 में। तो 3 में 15 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15, 5 बार आया और 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। फिर माइनस का चिन्ह है तो हम क्या रखेंगे, माइनस। अब 15 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 का गुणा उसके न्यूमरेटर में होगा, मतलब अंश में होगा। तो यहाँ 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। छोटा कोष्टक बंद प्लस, अब जो जैसा है वैसे लिखते चले जाएंगे, 1/2। अच्छा, यहाँ आप साथ में ही कर सकते हैं और नहीं तो मैं ये कहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप चलो, अभी आप सीख रहे हो इसलिए एक एक स्टेप सरल करेंगे, हम ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। आइए, तो यहां हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5/11। अब हमारे पास आया कितना, 10 में से 9 घट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 10 में से 9 घटेगा तो 1 आएगा। तो यहां हो जाएगा 11/2 और 1/15 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 5/11। तो अब ध्यान दीजिए, हमने ब्रैकेट को सरल कर लिया। तो ब्रैकेट के बाद किसकी बारी आती है, ऑफ की। तो ऑफ की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां हो जाएगा 11/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, इंटू 1/15 प्लस 1/2 भागे 5/11। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर क्रास में कटाने जैसा होता तो हम कटा देते, अंकों को किसी के टेबल में कटाने जैसा होता तो कटाते।
लेकिन कोई कटने जैसा है नहीं, तो ऊपर मतलब अंश का मतलब न्यूमरेटर का, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, अर्थात अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो यहां हो जाएगा 11 एकम 11 बटे 15 का गुणा 2 में होगा तो 15 दूना 30, अरे वाह, प्लस कितना हो गया 1/2 भागे 5/11। अब ध्यान दीजिए हमने ऑफ को भी सरल कर लिया, तो ऑफ के बाद किसकी बारी आती है डिवाइड की, तो हम किसको सरल करेंगे डिवाइड को। तो यहां हो जाएगा 11/30 प्लस 1/2 और डिवाइड की जगह हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई। और डिवाइड का नियम क्या कहता है कि जब डिवाइड का चिन्ह हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन रहेगा वो पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे 5/11 है तो ये क्या हो जाएगा 11/5। अब यहां पर भी देखो मल्टीप्लाई के साइन में आ गए, लेकिन यहां कुछ क्रॉस में कटने जैसे है नहीं, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। अरे भैया हिंदी मीडियम वाले 11 एकम 11 मतलब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। आइए गुणा करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कितना 11/30 प्लस 11 एकम 11 बटे 5 दूनी 10 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारा किसका बारी आया एडिशन का। एडिशन में आपके पास क्या बचा 11/30 प्लस 11/10। अभी इन दोनों फ्रैक्शंस के हर क्या है अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना होगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 30 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 30। अब 30 में 30 से हम भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, और उस एक का मल्टीप्लाई किस में होगा 11 में, तो यहां आ जाएगा 11 एकम 11 प्लस अब 30 में हम कितने से डिवाइड करेंगे 10 से। अब 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 3 बार गया और उस 3 का गुणा किस में होगा 11 में, तो यहाँ हो जाएगा 11 तिहाई 33। अब 33 में 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44/30। अब इनको हमें क्या करना होगा, ये बड़े फ्रैक्शन है तो इनको कटा करके छोटा करना होगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बटे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब किसी से कटेगा नहीं, तो हमारे पास ये आया 22/15। अभी देख रहा हूं अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इनको हम किस में बदल देंगे संयुक्त भिन्न में। तो 22 में 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15 और बचा कितना 7 बटे कितना आ गया 15। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आया आपके पास एक सही 7/15। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसी क्रम में अब हम दूसरे भाग का इंतजार करेंगे और इसका हम बोर्डमस का प्रश्नों का सिलसिला ये जारी रहेगा और हम दूसरे पार्ट में इससे भी एडवांस लेवल के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलते रहिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मैथ से संबंधित ऐसे ही प्रश्नों को आपके सामने लाते रहेंगे और आप सपोर्ट करिए, हम आपको एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।